नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटी। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। मूल कर्तव्य जो कि भारत के संविधान में भाग 4 का में उल्लेख है इसका, तथा अनुच्छेद 51 का में ये भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। मूल कर्तव्य जो है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में बढ़कर 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तब इसकी संख्या 11 हो गई। ठीक है, प्रारंभ में 10 थी, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल कर्तव्यों का विधिक स्वरूप अप्रवर्तनीय है। मूल कर्तव्यों का विधिक स्वरूप अप्रवर्तनीय है। मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस से लिया गया है। सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया। अब देखते हैं मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। सबसे पहला है कि संविधान और उसके आदर्शों का पालन करना, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का आदर करना, ये पहला मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखना। जो स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं उसको हृदय से संजोए रखना। ठीक है, ये दूसरा मूल कर्तव्य है। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है। अगला है देश की रक्षा के लिए, अगला मूल कर्तव्य है देश की रक्षा के लिए यदि हमको बुलाया जाए राष्ट्र की सेवा के लिए तो हमको तैयार रहना चाहिए। देश की रक्षा के लिए यदि हमको कभी बुलाया जाए राष्ट्र की सेवा के लिए तो हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगला मूल कर्तव्य है सभी लोगों में समरसता एवं सम्मान की भावना का विकास होना चाहिए। ऐसा ना करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला मूल कर्तव्य है कि सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला मूल कर्तव्य है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के समझ और उसका परीक्षण करें। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की समझ और उसका परीक्षण करें। अगला है कि पर्यावरण का संरक्षण और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। पर्यावरण का संरक्षण और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। किसका? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, कौन सा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें एवं हिंसा से दूर रहें। अगला है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से उत्कर्ष की ओर सतत बढ़ने का प्रयास करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से उत्कर्ष की ओर सतत बढ़ने का प्रयास करें। और जो सबसे लास्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट मूल कर्तव्य है वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रत्येक अभिभावक का दायित्व है उन्हें शिक्षा का उचित माहौल दें। ये रहे महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है अनुसूचियाँ जो जिनको कि भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कुल 12 है। 8 से 12 हो गई, यानी कि कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया तथा 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। अब आइए देखते हैं कि किस अनुसूची में किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची 1, पहली अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ शासित प्रदेश का उल्लेख है। प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किया गया है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख
दूसरे अनुसूची में किया गया है तथा तीसरे अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख तीसरे अनुसूची में किया गया है, लेकिन इसमें एक अपवाद है कि राष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ तथा राज्यपाल की शपथ तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में तथा उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में इसका प्रावधान है। ठीक है, यानी कि तीसरी अनुसूची के तहत बाकी सभी पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। अब है चौथी अनुसूची में राज्य की सीटों के बंटवारा का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। तो रही बात पांचवी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है पांचवी अनुसूची में। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान जो है, एक बार फिर से छठवीं अनुसूची के अंतर्गत असम,